नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। 1 सितंबर से रांची सहित पूरे राज्य में शराब की बिक्री निजी दुकानदारों के हाथों में चली जाएगी। इसके साथ ही शराब और बियर की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। उत्पाद विभाग ने नई उत्पाद नियमावली 2025 लागू कर दी है, जिसके तहत सस्ती शराब और बियर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। 180 रुपये में मिलने वाली 650 ml बियर अब 20 रुपये महंगी हो गई है। हजारीबाग शहर के बुढ़वा महादेव मंदिर चौक के पास गुरुवार देर रात एक 55 वर्षीय ई रिक्शा चालक का शव मिला। मृतक की पहचान लोह सिंगना निवासी फैज अहमद उर्फ कैश के रूप में हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, देश में जज पर महाभियोग चल सकता है, मगर चुनाव आयोग के कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मयूराक्षी नदी में स्नान करने गए 4 छात्र डूब गए हैं। इनमें से सभी का शव बरामद कर लिया गया है। पहले एक छात्र का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद अगल बगल से गोताखोर बुलाए गए। बाकी तीनों छात्रों की तलाशी की गई, जिसके बाद उनके शव बरामद किए गए। घटनास्थल से 4 मोबाइल और 4 लड़कों के कपड़े पुलिस ने बरामद किया है। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक स्कूली बच्ची और उसकी मां को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई। मां और स्कूली बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और मौके पर हंगामा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर कांके थाना प्रभारी मौके पर पहुंच स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। झारखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी से विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कोर्स कराने के बदले एडवांस में पैसे लेकर संचालकों का भाग जाना आम बात हो गई है। पूर्व में बताए गए फैकल्टी की जगह दूसरे टीचर से क्लास कराने से भी छात्र परेशान रहते हैं। रांची नगर निगम ने आज शहर को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। इसमें सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया, अवैध होर्डिंग्स को तोड़ा गया और एक रेस्टोरेंट को नियम तोड़ने पर सील कर दिया गया। रांची में राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का आगाज। 300 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिला कैश अवार्ड। झारखंड शराब घोटाला केस में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की कार्रवाई जारी है। झारखंड एसीबी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के 6 लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी लोगों को 1 और 2 सितंबर को एसीबी कार्यालय आकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। एसीबी को उम्मीद है कि इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। झारखंड के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को बेहतर इलाज के लिए रांची के एचईसी पारस हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है। उनके मीडिया प्रभारी समीर ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके बेहतर इलाज के लिए मेदांता जाने की सलाह दी। झारखंड के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत राज्य के कई नेता, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल, नेताओं और अधिकारियों ने दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज का आयोजन जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित उनके आवास से कुछ दूरी पर फुटबॉल मैदान में किया गया है। झारखंड में अब कोचिंग संस्थानों की नहीं चलेगी मनमानी। विद्यार्थियों के हितों का रखना होगा ध्यान, वरना 10 लाख तक का जुर्माना। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। दरअसल गुरुवार रात एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट करते हुए खूब हंगामा किया था, जिसके विरोध में डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड वासियों के लिए बारिश अब आफत बन गई है। नदी नालों से लगे निचले इलाकों के लोगों का जीना दूभर हो गया है। कई बड़े अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। विधानसभा में ही ये बात आ गई है कि अतिवृष्टि से सैकड़ों कच्चे मकान ढह चुके हैं। पलामू और गढ़वा जैसे इलाकों में दलहन की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसमी बीमारी से शायद ही कोई घर अछूता हो। लोग धूप खिलने की राह ताकते रहते हैं। ऊपर से सितंबर माह में ही नवरात्र शुरू होने जा रहा है। हर जगह पूजा पंडाल तैयार होने लगे हैं, लेकिन यहां भी निर्माण की गति प्रभावित हो रही है। अब सवाल है कि आफत वाली बारिश से राहत कब मिलेगी। सूर्या हासदा पुलिस एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स 2 जमीन विवाद का मामला राजभवन पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में शुक्रवार को बीजेपी का एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। गैर भाजपा शासित 8 राज्यों के वित्त मंत्री की बैठक, बगैर कंपनसेशन के जीएसटी दरों में बदलाव स्वीकार नहीं करने का निर्णय। रांची जिला परिवहन विभाग ने आज सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान चलाया। लालगुटवा और पंडरा इलाके में हुई इस चेकिंग में 256 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 37 गाड़ियां नियम तोड़ती पाई गई। इनमें बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और ओवरलोडिंग जैसी गड़बड़ियां सामने आई।
नियम तोड़ने वालों से कुल 5,22,750 रुपये जुर्माना वसूला गया। राजधानी रांची स्थित रामगढ़ विधायक ममता देवी के आवास में शुक्रवार की सुबह अचानक एक सांप निकल आया। इसके बाद आवास में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत स्नेक कैचर रमेश कुमार महतो को जानकारी दी। सूचना मिलने पर रमेश कुमार महतो विधायक के आवास पहुंचे और सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद विधायक आवास के कर्मियों ने राहत की सांस ली। पीएम मोदी की माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ रांची में प्रदर्शन, राष्ट्र धर्म रक्षा मंच के साथ टाना भगत भी हुए शामिल। झारखंड सहित देश भर में कोल कंपनियों के द्वारा सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कोयला का अंधाधुंध किए जा रहे खनन पर भारतीय मजदूर संघ ने आपत्ति जताई है। सेवा पखवाड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा जाति मोर्चा ने कमर कस ली है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले सेवा पखवाड़ा को लेकर आज 29 अगस्त को पार्टी के पिछड़ा मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव ने की। राजधानी रांची में गिरते भूजल स्तर को लेकर हरमू रोड कुम्हाटोली निवासी मनोज कुमार प्रजापति ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भेजा। इस प्लान को पीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम को अग्रसारित कर दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मोरहाबादी स्थित मारंगगोम के जयपाल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम और बरियातू हॉकी स्टेडियम में झारखंड राज्य स्तरीय इंटर रेजिडेंशियल एवं डे बोर्डिंग सेंटर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। हाल ही में 2 अलग-अलग घटनाओं में कैदियों के गुटों के बीच मारपीट की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन सतर्क हो गया है और कड़ी कार्रवाई कर रहा है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को डॉक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में एसएनएमसीएच अधीक्षक, प्रिंसिपल और डॉक्टर के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में आपात बैठक की गई। पलामू में 20 अगस्त को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध कार से पुलिस ने 46,19,000 रुपये बरामद किए थे। बरामद रुपयों को लेकर पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दी है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रामदास सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रामदास सोरेन का जाना बहुत बड़ी क्षति है। सड़क सुरक्षा और हादसों को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय गंभीर। जुलाई में कुल 280 लोगों की गई जान। झारखंड पुलिस मुख्यालय राज्य में सड़क हादसों को लेकर बेहद गंभीर है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है। शुक्रवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़े को सामने रखा। रिम्स निदेशक प्रो डॉक्टर राजकुमार ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन, संपदा पदाधिकारी डॉक्टर शिवप्रिया, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग एवं अन्य अधिकारियों के साथ ऑन्कोलॉजी ब्लॉक और अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में निदेशक ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जांच एजेंसियों द्वारा जब्त काले धन पर देश में घूम घूम कर दावा पेश करने वाले गुजराती दंपत्ति का झारखंड आयकर विभाग ने किया पर्दाफाश। अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 3 गिरफ्तार। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका खुबरीटांड गांव में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में गुमला जिले के किसान यूरिया न मिलने के कारण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यूरिया के लिए किसान लगातार इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को गुमला मुख्यालय स्थित टावर चौक का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे महिला पुरुष किसानों ने सरकार पर समय पर खाद उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। किसानों ने आशंका जताई कि यदि जल्द खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो उनकी धान की फसल बर्बाद हो सकती है। दुमका जिले के रामगढ़ में गिट्टी लदे हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार को दुमका रामगढ़ मुख्य मार्ग पर हाई स्कूल से आगे ग्रामीण बैंक के पुराने भवन के पास हुआ। हाईवा पत्थर चिप्स लोड कर दुमका की ओर से जा रहा था। मृत युवक की पहचान रूबीलाल मोहली के रूप में हुई। वह रामगढ़ थाना क्षेत्र के अमडा पहाड़ी पंचायत के पुनसिया गांव निवासी रंभा मोहली का पुत्र था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।